यहां पर इन तस्वीरों को देखने के बाद बहुत सारे लोग, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूं कि एक बहस छिड़ी हुई है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इतने बड़े टावर को गिराने की जरूरत क्या थी, इतनी मंजिला इमारत अगर बन गई थी तो उसका इस्तेमाल सरकार दूसरे तरीके से कर सकती थी। कोई कह रहा है कि हॉस्पिटल बना देना चाहिए था, कोई कह रहा है लाइब्रेरी बना देनी चाहिए थी, कोई कह रहा है कि गरीबों को आवास दे देने चाहिए थे। गिराया क्यों गया? तो इसका जवाब यही है कि 2012 में जब यहां पर जो लोग थे, आरडब्ल्यूए के जो लोग थे, जो एमरल्ड कोर्ट में रहने वाले लोग थे, जिनसे सुपरटेक बिल्डर ने ये वादा किया था कि ये जो पूरा एरिया है जहां पर इस वक्त आप ट्विन टावर देख रहे हैं वो ग्रीन एरिया रहेगा, वहां पर ग्रीन बेल्ट रहेगी, वहां पर बच्चों के पार्क रहेंगे, बच्चों के खेलने कूदने के पार्क बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर यहां पर अपार्टमेंट नहीं बनना था, यहां पर कोई कंक्रीट यूज नहीं होना था, यह वादा किया गया था फ्लैट बायर से। लेकिन बिल्डर ने धोखा देते हुए उन तमाम वादों से ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करते हुए यहां पर ट्विन टावर का निर्माण कर दिया, वो भी अथॉरिटी के लोगों से साठ-गांठ के बाद, और इसीलिए इसे भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत कहा गया। फ्लैट बायर्स ने इस धोखे के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और 2012 से लेकर 2022 तक जो अदालती जंग चली उससे रिलेटेड तमाम जानकारियां वक्त वक्त पर आपको मिलती रहीं। लेकिन 31 अगस्त 2021 को जो निर्णायक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह साफ कर दिया गया कि और कोई रास्ता नहीं है, इस टावर को गिराया जाए और इसका मलबा जो है इकट्ठा किया जाए, मलबे को बेचकर न सिर्फ हर्जाना वसूला जाए बिल्डर से, बल्कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में यानी ब्लास्ट के जरिए इन टावर्स को उड़ाने में जो पैसा खर्च किया गया है वो भी बिल्डर से वसूला जाए, यानी सुपरटेक बिल्डर से वसूला जाए। इसके अलावा एक बड़ी बात यह कि 31 अगस्त 2021 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें यह भी कहा गया है कि एमरल्ड कोर्ट की जो आरडब्ल्यूए है उनको 2 करोड़ रुपए का हर्जाना भी मिलेगा, 2 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा भी दिए जाएंगे, यानी उन पैसों से वो अपनी सोसाइटी के अंदर इस एरिया में डेवलपमेंट भी करा पाएंगे। ये जो स्थिति है ये कुल मिलाकर तस्वीर साफ करती है कि आखिर ट्विन टावर्स को गिराया ही क्यों गया और इन ट्विन टावर्स को बनाए रखते हुए लोगों की समस्याओं का निदान करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। यह सवाल इसलिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इसको लेकर एक लंबी चर्चा जो है वो छिड़ी हुई इस वक्त हम देख रहे हैं। और देखिए, धमाके के बाद आसपास पानी का छिड़काव किया गया है, उससे जुड़ी जो अहम तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर व्यापक इंतजाम किए गए थे इस बात के कि जो धूल का गुबार है उसके असर को कैसे कम किया जा सके। हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उन्होंने एक ताजा रिपोर्ट भेजी है इस ब्लास्ट को अंजाम दिए जाने के बाद। देखिए, नोएडा में ट्विन टावर को गिरा दिया गया और उसके बाद आप देखिए जो दमकल की गाड़ियों का काफिला यहां पर पहुंचा है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ये दमकल की गाड़ियां हैं जिनको यहां पर बुलाया गया है। ये काफिला यहां पर पहुंचा है जिनको स्टैंड बाई पर रखा गया था और जैसे ही ये ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया तो अब यहाँ पर सबसे पहले एडिफिस के अधिकारी पहुंचे, पुलिसकर्मी पहुंचे, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, टास्क फोर्स की टीम पहुंची और उसके बाद ये यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि दमकल की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। पुलिस की टीम का आना लगातार जारी है। जिस तरीके से नो मैंस लैंड किया था पुलिस की टीम ने, वो अब यहाँ पर वापस पहुंची हैं और अपने काम को पूरी तरीके से अंजाम दे रही हैं। कैमरामैन निशांत के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, नोएडा। तो देखिए, इस वक्त क्या चल रहा है ट्विन टावर के आसपास के इलाके में, किस तरह से वहां पर तमाम जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं ताकि धूल और धुएं के गुबार के असर को कम किया जा सके, ये आपने देखा। यहां पर आपको ये बता दें, ये जो ट्विन टावर्स धराशायी होते हुए आप देख रहे हैं 2009 में इनका निर्माण हुआ और ये जो दोनों टावर आपको नजर आ रहे हैं इनमें 950 से ज्यादा फ्लैट बनाए जाने थे, लेकिन बिल्डिंग के प्लान में बदलाव करने का आरोप लगाते हुए 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया आरडब्ल्यूए ने और उसके बाद 31 अगस्त 2021 को देश की सबसे बड़ी अदालत के जरिए यह फैसला आया
कि इन इमारतों को जमींदोज किया जाएगा और आज ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।